और चलिए एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीकानेर दौरे पर खाजूवाला की भानीपुरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन का कार्यक्रम। आपको जानकारी दे दें कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, बीकानेर पूर्व विधायक सिद्धि कुमारी, बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास, पूर्व यूआईटी चेयरमैन महावीर रांका, भाजपा नेता भगवान सिंह मेड़तिया, प्रणव भोजक ने स्वागत किया। तस्वीरें जरा देख लीजिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैसे ही पहुंची तो भव्य स्वागत उनका किया गया। कई कार्यकर्ता नेताओं ने भी मुलाकात की और इसके बाद बीकानेर में अधिकारियों की बैठक मुख्यमंत्री लेंगे। संगठन की बैठक का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भानीपुरा में भव्य स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने देखिए किस तरह से भव्य स्वागत किया। और आपको बता दें कि अधिकारियों की बैठक भी लेंगे। संगठन की बैठक का कार्यक्रम भी है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन का कार्यक्रम। बीकानेर में अधिकारियों की बैठक लेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम है बीकानेर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, वो हम आपको बता रहे हैं, वो सर आप जान लीजिए। तो देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन का कार्यक्रम है और इसके साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा अधिकारियों की बैठक लेंगे। संगठन की बैठक का कार्यक्रम है और जैसे ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीकानेर की भूमि पर पहुंचे तो भव्य स्वागत की तस्वीरें निकल कर आई। खाजूवाला के भानीपुरा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भव्य स्वागत किया गया और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। तो आपको जानकारी दे दें कि अधिकारियों की बैठक भी है और सीएम भजनलाल शर्मा लेंगे अधिकारियों की बैठक। दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। संगठन की बैठक का भी कार्यक्रम है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बीकानेर का दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। वो इसलिए, एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करेंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अधिकारियों की बैठक लेंगे। अधिकारियों से समीक्षा भी की जाएगी, चर्चा की जाएगी, जानकारी ली जाएगी और जहां जहां कमियां नजर आती है या फिर जहां जहां जरूरत पड़ती है वहां पर खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिशा निर्देश भी देंगे। और इसके बाद संगठन की बैठक का भी कार्यक्रम है। संगठन को कैसे मजबूती दी जाए, 25 लोकसभा सीटों को साधना है, जातिगत समीकरण को साधना है, तो ऐसे में संगठन की बैठक का भी कार्यक्रम है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्मण, देखिए, बीकानेर के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीकानेर के दौरे पर नजर डाली जाए तो देखिए लक्ष्मण, विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन उनके हाथों होना है, तो क्या है जानकारी आपके पास? देखिए, इंदु, निश्चित तौर पर इस लिहाज से महत्वपूर्ण मान सकते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव है और मुख्यमंत्री पहली बार बनने के बाद बीकानेर आ रहे हैं और बीकानेर वो जिला है जहां पर 7 में से 6 सीटों पर कमल खिलाया यहाँ की जनता ने। तो स्वाभाविक तौर पर आम जन में भी उत्साह होता है कि नया मुख्यमंत्री कैसा है, क्या है, किस तरह की बातें, तो वो एक ललक होती है। इसके अलावा जो नेता होते हैं उनके भी अपने काम से लेकर तमाम चीजें हैं और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी का जो विकसित भारत संकल्प शिविर चल रहे हैं उनका अवलोकन वो करेंगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर स्वागत बस कुछ ही क्षण में पहुंचने वाला है। उनका हेलीकॉप्टर संभाग प्रभारी हैं सीआर चौधरी, प्रदेश मंत्री हैं वासुदेव चावला, इसके अलावा कैबिनेट मंत्री सुमित गुजारा, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, बिहार जिलाध्यक्ष जालम सिंह भाटी से तमाम भाजपा के नेता बुके लेकर स्वागत के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री का इंतजार है और देखिएगा, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्योंकि अब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि 30 दिन तो जिस तरह से निकले और उसके बाद जो चीजें हुई हैं, मुझे लगता है सरकार को भी, मुख्यमंत्री को भी एक मैसेज देना है। गियर अप है, बिल्कुल अब काम कर रहे हैं। जनता ने जो हमें मैंडेट दिया है उस पर हम बहुत तेजी से अमल करेंगे लोगों के काम करके। वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं अब काउंट होना शुरू होंगी। और जैसा कि आप कह रहे हैं, निश्चित तौर पर देखिए, जो शिविर हैं उनको लेकर प्रधानमंत्री मोदी 2047 में विकसित भारत की बात करते हैं और जिस तरह से वो चीजें कह रहे हैं, जन भागीदारी बढ़े, क्या क्या योजनाएं हैं, वो योजनाएं जनता तक पहुंचे और तमाम चीजें हैं। तो मुझे लगता है, देखिए, ये कवायद है और लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हर संभाग मुख्यालय पर जाएंगे, इसी तरह के शिविरों का अवलोकन करेंगे। एक संदेश भी होता है, एक ग्राउंड जीरो से कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी से लेकर आम जनता से लेकर वो एक फीडबैक मिलता है और एक बैठक लेते हैं ये जिला स्तर पर जिलाधिकारियों से भी, इसमें संभागीय आयुक्त, आईजी प्रकाश पासवान हो, कलेक्टर वगैरह, ये तमाम लोग मौजूद रहते हैं। तो मुझे लगता है कि कोशिश है और फिर संगठन की, सत्ता और संगठन का समन्वय बना रहे और ये सबसे बड़ी चुनौती भी रहती है किसी भी मुख्यमंत्री के सामने भी, सरकार के सामने भी, क्योंकि पहली बार के विधायक मुख्यमंत्री हैं
लेकिन एक लंबा अनुभव इनको संगठन का है, संगठन में महामंत्री रहे, तो तमाम चीजें हैं जिन पर संगठन में वो चर्चा करेंगे। तो थोड़ी देर में उनका हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड करेगा। मैं आपको बता दूं, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल भजनलाल शर्मा के साथ हेलीकॉप्टर में सवार हैं नाल एयरपोर्ट से जो है, और कुछ ही क्षणों में वो हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड करेगा। बिल्कुल। और देखिए लक्ष्मण, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है उसको लेकर तो विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करा ही जाएगा, लेकिन उसके अलावा बात करें लक्ष्मण तो देखिए अधिकारियों की भी बैठक लेंगे और संगठन की भी बैठक लेंगे। संगठन की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि संगठन को कैसे मजबूती दी जाए, कैसे संगठन को इस बार मजबूत करके 25 की 25 लोकसभा सीटों को कैसे साधना है, जातिगत समीकरण को कैसे समझना है, उसको लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी। इसको लेकर क्या है जानकारी? देखिए निश्चित तौर पर संगठन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है अभी ब्यूरोक्रेसी की जो बैठक होनी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से हो जाती है कि आप जनता को क्या संदेश देकर जाएंगे, क्या आप करने वाले हैं। पूरे राजस्थान में आप देखेंगे अवैध खनन को लेकर एक जबरदस्त जो है कहीं ना कहीं काम हो रहा है। इतना लंबा पहली बार देखने में आया है। CS सुधांशु पंत हो, सचिव आनंदी हूँ, इन तमाम अधिकारियों की अगुवाई में। तो यहाँ जब बैठक होगी तो क्या मुख्यमंत्री उस बैठक में मैंडेट देते हैं। अवैध खनन जैसी समस्याएं बीकानेर में भी हैं। बीकानेर चूंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पर कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं, सिंचाई पानी जैसे मुद्दे भी मुंबई खड़े रहते हैं। तो बैठक में मुख्यमंत्री, हालांकि देखिए CS लगातार VC और तमाम चीजें करते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री क्या कहते हैं ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और दूसरी बात जो आपने की कि संगठन को मजबूत करना, निश्चित तौर पर देखिए, और अभी चूंकि उत्साहित तो है ही, भाजपा सत्ता में आई है, संगठन मजबूत था तभी उन्हें लगता है ना इतनी सीटें मिली हैं, तो मुझे लगता है फिर भी ये मजबूती बनी रहे। ये एक बड़ा चैलेंज निश्चित तौर पर पार्टी के भीतर भी है, और बहुत सारे स्टालवर्ट हैं, बहुत सारे बड़े नेता हैं, उनको किस तरह से आप सांस लेकर शामिल कर चलने वाले हैं, ये तमाम चीजें हैं जिस पर सबकी नजरें हैं। और मुझे लगता है आज की जो संगठन की बैठक होगी, अब संगठन की बैठक में कौन आते हैं, ठीक है पदाधिकारी विधायक ये लोग तो रहेंगे ही, लेकिन और क्या रहता है, ये तमाम चीजें हैं जिस पर चर्चा होगी और क्या संदेश होगा ये देखना होगा। बस कुछ ही क्षण में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर लैंड करेगा। बिल्कुल लक्ष्मण, आपने जो जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि CM भजनलाल शर्मा बीकानेर के दौरे पर हैं। और देखिए बीकानेर अपने आप में मजबूत गढ़ माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन फिर भी खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां पर पहुंचे हैं।